डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपकी नज़र में आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो कितनी इम्पोर्टेंट थी और कौन कौन से अहम पॉइंट हैं जो आज डिस्कस हुए हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक जो पॉइंट अगर शुरू करें हम भारत के हवाले से, तो वो एक सिंपल सी हमारी फौज का और हमारी रियासत का क्लैरिटी है कि हमने भारत की जो हेजमनी है उसको इस खित्ते में वो जो पुलिसमैन का किरदार अदा करना है उस पर हमारी बड़ी गहरी नजर है। और दूसरी बात यह है कि एक तरफ हमसे उन्होंने मुआहदे किए हुए हैं 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट, इसके बावजूद 25 सीज फायर की वायलेशंस हैं, एयर स्पेस की वायलेशंस हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो खुद ही प्रोपेगेंडा करते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। एक तो हमारी वहां पे जारी बात है, इसमें बड़ी उन्होंने इंडिया के हवाले से बताया, लेकिन जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि किस तरह इस जो टेररिज्म क्रिमिनल्स का जो नेक्सस है और जो बैड गवर्नेंस है, इसकी वजह से रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो फौज है उसको क्या नुकसान हो रहा है। जब जब गवर्नेंस में मसले आएंगे तब पाकिस्तान की फौज को जाने देनी पड़ती हैं। सो क्या ये सिंपली कह देना और ये बात कर देना कि जी पाकिस्तान की फौज और पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, ये तो बात ठीक हो गई, लेकिन जिसकी बुनियाद के ऊपर ये दहशतगर्द ग्रुप, ये टेररिस्ट जो हैं, ये बत्ताखोरी स्मगलिंग से पैसा जनरेट करते हैं, वो तो बेसिकली पॉलिटिकल अपरेटस की डोमेन है। तो ये जो अशराफिया की सपोर्ट होती है थ्रू द पॉलिटिकल सपोर्ट, स्मगलिंग को, एनपीसी गाड़ियों को, जो है एजुकेशन पे पैसा ना लगाना। देखिए, स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन ना होना, हमें जब पिछले 10-15 साल से जब दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे तो दुनिया से बहुत पैसा आया पाकिस्तान के अंदर और एजुकेशन के लिए बड़ा पैसा आया, तो हमने उसके लिए हमारी जो हुकूमतें हैं, तमाम सूबाई हुकूमतें, एजुकेशन एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, उनको ये चाहिए था कि ऐसे स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन सेंटर बना दे कि ताकि लोग जो हैं वो स्कूलों और कॉलेजेस की तरफ आते, ना कि वो क्रिमिनल्स एंड इन नेक्सस की तरफ जाते। सो ये जो इलीगल स्पेक्ट्रम की उन्होंने बात की, मैं समझता हूँ, और जिसके पीछे एक अशराफिया की बैकिंग है और फिर वो जो बैड गवर्नेंस क्रिएट होती है और फिर रियासत के ऊपर हमले होते हैं। मैं समझता हूँ हर रोज जो पाकिस्तान का फौजी जान दे रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं पे जो सिविलियन ऑपरेटर्स की जो बैड गवर्नेंस है उसकी जो मिसाल है वो मिलती है। और दूसरा ये जो अफगान इंटरिम गवर्नमेंट के हवाले से मसला है वो बड़ा क्लियर है जी, कि किस तरह 2021 में जो सेटलमेंट पॉलिसी लाई गई और उस वक्त उस दौर में जो इमरान खान साहब ने उनको लेके आए, उस दौर की लीडरशिप लेके आई, और फिर हमने देखा कि ना उनका कोई रिकॉर्ड रखा गया, वो पाकिस्तान में फैल गए और फिर एक अनफॉर्चुनेटली एक दोबारा दहशतगर्दी की वेव जो है वो मुल्क के अंदर शुरू हो गई। सो मेरा ख्याल है कि इस पे भी उन्होंने काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस इश्यू पर भी बात हुई है।